ऊंची आवाज से हालेलुया बोलेंगे सब चर्च। हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदावन के नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें क्योंकि वो भला है। अपने मुंह को खोलकर सब लोग, आपका मुंह खुला है तो आपकी आशीष खुली है प्रभु की हुजूरी में। अपने मुंह को खोलकर बोले खुदावन मैं बचा ना जाता अगर तेरी दया ना होती। मुंह को खोले, सब जन प्रार्थना की हालत में चले। कोई भी जन प्रभु की प्रेजेंस में चुप ना रहे। खुदा की प्रेजेंस को अपने जीवन पर मांगे, उसकी हुजूरी को अपने जीवन पर मांगे। धन्यवाद यीशु। बोलो बोलो खुदावन आज मैं अपने दिल को खोलती हूँ, खोलता हूँ तेरी हुजूरी में। आज मैं अपने मन को खोलती हूँ, खोलता हूँ तेरी हुजूरी में। हाथ को उठा के मांगे सब जन, खुदा से मांगे मांगे, दिल खोले प्रभु की हुजूरी में। अपने मनों को खोले और मांगे खुदावन से कि खुदावन आज मैं अपने दिल को तेरे सामने खोलती हूँ। आज मैं अपने आप को तेरे आगे डेडिकेट करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोलो बोलो खुदावन मैं आज आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी प्रेजेंस के द्वारा, तेरे दूतों के द्वारा। आज मैं सेम नहीं जा रहा परमेश्वर। आज तेरा रूह मुझे छुए परमेश्वर। आज तेरी हीलिंग मुझे टच करे, आज तेरी प्रेजेंस मुझे टच करे। बोलो परमेश्वर आज मैं सेम ना रहूं, आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे। हाथ को उठा के सब चर्च मांगे, ऊंची आवाज से मांगे। अपने गले का सरफा मत करे, अपने पेट अपनी बॉडी का सरफा मत करे और मांगना शुरू करे परमेश्वर से, उसकी हुजूरी से मांगना शुरू करे। बोलो बोलो खुदावन आज मुझसे बात करना। आज तेरा आत्मा मुझे छुए, आज तेरी हुजूरी मुझे छुए, आज तेरी प्रेजेंस मुझे टच करे। हाथ को उठा के मांगे। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह को खोलो, उसे पुकारो पुकारो जीसस को। बोलो यीशु मैं तुझे पुकारती हूँ, यीशु मैं तुझे पुकारता हूँ, यीशु तुझे मैं पुकारती हूँ। मैं तेरे नाम को पुकारती हूँ। मेरे जीवन में आ, मेरी जिंदगी में आ परमेश्वर। बोलो बोलो खुदावन मेरी जिंदगी में आ, मेरे जीवन में आ परमेश्वर, मेरे जीवन में आ परमेश्वर। मेरी जिंदगी को नया कर परमेश्वर, मेरे मन को नया कर परमेश्वर, मेरी बॉडी को नया कर परमेश्वर। बोलो खुदावन आज के दिन मुझे नया कर परमेश्वर। आज तेरा आत्मा मुझे छुए, आज तेरी हुजूरी मुझे छुए। ओ हालेलुया हालेलुया। मांगे 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 चर्च, इसकी हुजूरी को अपने जीवन पर मांगे, मांगे 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 खुदावन की हुजूरी को, खुदावन की ग्रेस को, खुदावन की दया को अपने जीवन पर मांगे। चर्च अगर दया चाहिए तो हाथों को उठाए, मर्सी चाहिए तो हाथों को उठाए। उसकी दया हर एक चीज से उत्तम है, उसकी दया सोने और चांदी से उत्तम है। उसकी दया को अपने जीवन पर मांगे, अपने बच्चों पर मांगे, अपने घर के ऊपर मांगे। खुदावन को बोले खुदावन मेरे परिवार पर तेरी दया आए, मेरे बच्चों पर तेरी दया आए, मेरी जिंदगी में तेरी दया आए। ओ जीसस खुदावन हम अपने दिल को खोलकर मांगते तेरी दया को, मर्सी को अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने चर्च के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। मेरे पिता अपने तेरी दया को मांगते हैं, तेरी मर्सी को मांगते हैं।
ओ जीसस, तेरी मर्सी को मांगते खुदावन, तेरी मर्सी को मांगते हैं, तेरी दया को मांगते खुदावन। आए हुए लोगों पर तेरी दया को मांगते हैं, पूरी चर्च पर तेरी दया को मांगते हैं। तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। दया कर खुदावन, दया कर खुदावन, दया कर खुदावन। अपनी मर्सी, अपनी दया इनके जीवनों के ऊपर कर खुदावन। अपनी मर्सी, अपनी दया इनके जीवनों पर कर खुदावन। अपनी मर्सी, अपनी दया इनके जीवनों पर कर खुदावन। अपनी मर्सी, अपनी दया हमारे जीवनों पर कर खुदावन। अपनी मर्सी, अपनी दया हमारी जिंदगियों पर कर खुदावन। अपनी मर्सी, अपनी दया हमारी जीवनों पर कर खुदावन, हमारी जिंदगियों के ऊपर कर खुदावन। आज के दिन हमसे वापस न जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर, तेरी हुजूरी हमसे बात करे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर। आज के दिन हम सेम न जाए। आज के दिन बोलो खुदावन, मैं सेम न जाऊं। आज के दिन मैं सेम न जाऊं। अपने मुंह को खोलकर सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मांगे मांगे मांगे, बोलो बोलो खुदावन, आज के दिन मैं सेम न जाऊं। तेरी मर्सी, तेरी दया मेरे जीवन पर हो खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। परमेश्वर, हम तेरी नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आज खुदावन ड्राई लोग फिल होकर जाए खुदावन। आज परमेश्वर कमजोर लोग बलवान होकर जाए परमेश्वर। आज टूटे लोग बल प्राप्त करके जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें डबल रीति से ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाए प्रभु की हजूरी में। कोई भी बात मत करे प्रभु की हजूरी में, उसकी हजूरी हमारे बीच में है। मेरा विश्वास है आज आप सेम नहीं जा रहे। थैंक यू जीसस। आज के वचनों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप बाइबल लेके आए, पिछले शुक्रवार आपको प्रभु के दास ने बड़े अच्छे तरीके से बताया था। अगर आप बाइबल नहीं लेके आए तो आप दुनिया के सबसे अनलकी पर्सन है। अपनी पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें। अगर आप बाइबल नहीं लेके आए तो अपने हाथों को उठाकर मांगे, खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं मेरे जीवन में वो फल लेकर आए। सब लोग प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर तेरा वचन आज मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी आज मुझसे बात करे, तेरा वचन आज मुझसे बात करे परमेश्वर। सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। मर्सी खुदावन, तेरी दया को मांगते हैं। आपके पास बाइबल नहीं तो अपने हाथों को उठा के मांगे। मर्सी, दया को मांगे, प्रभु की हुजूरी को अपने जीवन पर मांगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी दया होने पाए खुदावन, तेरी मर्सी होने पाए खुदावन, तेरी मर्सी होने पाए खुदावन, तेरी मर्सी होने पाए खुदावन, तेरी दया होने पाए खुदावन, तेरी मर्सी होने पाए खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। खुदावन तू महान है, तू भला है परमेश्वर। तेरी करुणा भलाई के लिए मेरे प्रभु, तेरे काम भलाई के हैं मेरे परमेश्वर। तू भला है मेरे परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है खुदावन। तू धन्य था, धन्य है और धन्य रहेगा खुदावन। तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में। प्रभु की हुजूरी तुझे ब्लेस करेगी और सेम नहीं रहने देगी। आमीन, हालेलुया। कोई भी बात मत करना भी प्रभु की हुजूरी में, ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। पिछले शुक्रवार आप सभी आए थे, आप सबको प्रभु के दास ने बड़े अच्छे तरीके से बताया और तारना करके बताया कि कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने उस वचन पर अमल नहीं किया तो फिर से हम उन्हें लेके आएंगे और आपकी तारना वो फिर से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते एक वचन जो बाइबल कहती है, एक औरत की बेटी बीमार हो जाती, बहुत ज्यादा बीमार होती। बाइबल में एक वचन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बोलूंगा, मत्ती की किताब में वो आपको मिल जाएगा। तो बाइबल कहती वो इतनी बीमार हो जाती कि वो बिस्तरे के ऊपर चली जाती और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो चल भी सके। और बाइबल कहती है वो अन्य जाति औरत थी। वो क्या औरत थी? अन्य जातियों में से। वो मसीह नहीं थी, वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जाति औरत थी। और बाइबल कहती है जब उसे पता चला कि यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे हैं तो वो दौड़ी दौड़ी वहां पर गई और उसने बोला
यीशु मेरी बेटी पर दया कर। क्या बोला उसने? माइक अच्छे से चलिए ना। उसने बोला यीशु मेरी बेटी के ऊपर दया कर। क्या बोला उसने? यीशु मेरी बेटी पर। परमेश्वर ने उसे बोला मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। प्रभु ने ऐसा उसे आंसर दिया। और उसने आगे से क्या कहा? परमेश्वर जो मेज से गिरता है वो कुत्ते खाते हैं, तू अपनी बेटी को कुत्ता समझ, जो मर्जी समझ, पर मुझ पर दया कर दे। और बाइबल कहती जीसस ने कहा जा, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। और बाइबल कहती आगे वचन लिखा कि वैसा ही हुआ जैसे जीसस ने कहा, उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत को परमेश्वर ने बोला मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। इसका मतलब जब परमेश्वर उस समय प्रचार कर रहा था, वो यहूदियों के पास आया था, वो पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए तब नहीं आया था, क्योंकि पवित्र आत्मा तब नहीं दिया गया था। और जो अन्य जाति लोग थे, बाइबल कहती वो परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। इसलिए परमेश्वर उन्हें कुछ नहीं समझता था। परमेश्वर उन्हें उस समान समझता था जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले लोग। और उन्हें कौन सा वचन बोल रहा है कि कुत्तों की रोटी बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। और परमेश्वर की उस बंदी ने बोला कि जैसा तू समझना है मुझे समझ, पर आज मेरी बेटी पर दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई परमेश्वर का दास या परमेश्वर ऐसा वचन बोले, आप अगले दिन उसके चर्च में नहीं जाएंगे, बोलेंगे ये कौन सा वचन है, जो कौन से शब्द है जो मुझे बोल रहा है। पर उस परमेश्वर के बंदी ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा बोला, उसने बोला जैसा तू समझे मुझे समझ, पर आज मेरी बेटी पर दया कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है सोने और चांदी से उत्तम है उसकी दया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? सोने और चांदी से उत्तम है उसकी दया। आपके पास गाड़ी बंगला कुछ भी है, आपके पास पैसा है, आपके पास कुछ भी है, पर अगर आपके पास उसकी दया नहीं है तो एक दिन वो सारी चीजें आपको फीकी लगेंगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपके जीवन में उसकी मर्सी, उसकी दया नहीं है, दया कैसे मिलेगी? जब हम उसके साथ सीधे होंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू खुदा के साथ सीधा है तो खुदा तेरे साथ सीधा है। अगर तू उसके साथ टेढ़ा है तो खुदा तेरे साथ भी टेढ़ा है। हालेलुया। हम एक इंसान को मूर्ख बना सकते हैं, एक पास्टर को मूर्ख बना सकते हैं, हम दुनिया के कोई भी व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, पर हम अपने परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। हम जितने मर्जी दान देने वाले हो, जितनी मर्जी प्रार्थना करने वाले हो, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ने वाले हो, पर अगर हमारे मन में कोई गलत बात है, अगर हमारे मन में कोई पाप है, तो वो केवल और केवल परमेश्वर जानता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे मन की डूंगी और गहरी बातों को जानता हूं, जो तेरी सोच से परे हैं। हम लोग कहते हैं कि शायद यीशु को कुछ मालूम नहीं है, शायद जो मेरी अंदर की बात है उसे मालूम नहीं है, शायद ऐसे ही दुनिया चलती है, शायद सबको मैं मूर्ख बना रही हूं, शायद खुदा को भी मूर्ख बना दूंगी। नो, हम उसे मूर्ख नहीं बना सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, हमें परमेश्वर ने बनाया है, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया। इसलिए बाइबल कहती है जब तू मेरे घर में आ तो पैर चौकसी के साथ रख और डरता और कांपता हुआ मेरे घर में आ, क्योंकि परमेश्वर हृदयों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम बोलते हैं जय मसीह की, अंदर से बहन जा रही है, हम बोल रहे हैं जय मसीह की, अंदर चल रहा है इनू तो मैं फड़ना हुआ एक दिन, इनू तो मैं कुटना हुआ एक दिन। हालेलुया। हमारे मन में चोर है और मुंह से खुदा का वचन निकल रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप उसकी दया चाहते हैं, कौन सी दया? आप फाइल लगा रहे हैं, फेल हो रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ में दया नहीं है। आप स्टडी कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में दया नहीं है, मर्सी नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं वो सफल नहीं होता, वो न सफल हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, वो खराब हो जाता है, और आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही, मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ ये क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि आपकी लाइफ में उसकी दया की कमी है। और दया कैसे आएगी? जब हम अंदर से सीधे होंगे। हालेलुया। हम जब दिल से सीधे होंगे, मुंह से नहीं। इसलिए यीशु ने कहा था तुम मेरा मुंह से आदर करते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया,
अगर हम कुछ सीधा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो है हमारा मन। नीति वचन में लिखा, जो पाप की जड़ है वो हमारा मन है। हालेलुया। सारी चीजों की शुरुआत, पाप की शुरुआत, लालच की शुरुआत, चोरी की शुरुआत, चुगली की शुरुआत यही मन से होती है। और ये मन अगर सही हो गया तो आपकी लाइफ सही हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। पर बहुत सारे लोग वचन पढ़ते नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो जमा कैसे होगा? जमा नहीं होगा तो पाप करेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए 2, 3, 4 अध्याय रोज पढ़ो। ये नॉर्मल व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, पर अगर कोई आत्मा में बढ़ना चाहता है वो 5 अध्याय, 10 अध्याय जरूर पढ़े। आप बोलेंगे टाइम नहीं है, मैं तो बिजी बहुत हूं, घर में काम बहुत होता है। अगर खुदा आपको बीमार कर दे, आपकी सारी बिजीपन खत्म हो जाएगा और आप बिस्तरे पर पड़कर खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अगर आज आप तंदुरुस्त हैं, हेल्थी हैं, चंगे हैं, क्यों नहीं आप उसकी महिमा करते? क्यों नहीं अपने दिल को खोलते? क्यों नहीं आप अध्याय पढ़ते? आपको पंजाबी भी आती है, आपको हिंदी भी आती है। अगर आपको पढ़नी बाइबल नहीं आती तो अपने बच्चों को बोलो मुझे पढ़ के सुनाए। हालेलुया। क्योंकि मसीहत में बहाना नहीं चलता, हम जो अंदर से होंगे वही हमारी लाइफ होगी। कितने लोग समझ रहे हैं प्रभु के वचन को? हालेलुया। हम बोलते तो है जीसस को हम जानते हैं, यीशु को हम मानते हैं, यीशु को हम पहचानते हैं, हमारे साथ रहता है, पर क्या हमारा जो दिल है, क्या जो हमारा मन है उसके मुताबिक है या नहीं? पिछले शुक्रवार आपको प्रभु के दास ने बोला, कौन लोग बाइबल लेके आए? और घर में जाकर उन्होंने मुझे बोला, अगर ये बाइबल लेकर नहीं आए अगले शुक्रवार तो समझ लेना ये सब नरक में है। हालेलुया। मैंने कहा क्यों प्रभु के दास, ऐसा क्यों? कहते अगर ये बाइबल पकड़ते शर्माते हैं तो कैसे परमेश्वर इन्हें स्वर्ग तक लेके जाएगा? कितने लोग समझ रहे हैं प्रभु के वचन को? हालेलुया। इन्हें बोलना, बाइबल साथ लेके आए और दिल से मेरे वचनों को फॉलो करे जो प्रभु ने आपको दिए थे। प्रभु के वचन को दिल से फॉलो करे, अंदर से फॉलो करे। अपने हालातों को देखकर प्रभु को मत जज करे। मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं कैसे प्रभु को मानूं? मेरे तो घर में बहुत क्लेश है, मैं कैसे प्रभु को मानूं? याद रखना, अगर आप डैनियल की जिंदगी को पढ़ें तो वो जेल में, वो शेरों की माद के सामने प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उन तीन भाइयों को देखें जो शदगस, मेत और अब्दन को आग की भट्टी में डालेंगे, वो तीनों तब महिमा नहीं कर रहे थे जब वो एसी के कमरे में थे, वो तब महिमा कर रहे थे जब वो आग के समय, जब वो चारों तरफ आग थी पर उनके मुंह से धन्यवाद निकल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती जब डैनियल को शेरों की मान में डाला गया तो राजे को सारी रात नींद नहीं आई कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। और सुबह तड़के उठ के जब वो आया, उसने देखा कि क्या डैनियल जिंदा है, उसने आवाज दी, उसने बोला हाँ मैं तेरे सामने और परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। हालेलुया। हम निर्दोष नहीं है, हमारा मन निर्दोष नहीं है, हम ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऊपर से जैमसी की, अंदर से कुछ और है। हम कभी खुदा से कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया। हम बोलते हैं पास्टर जी जैमसी की, अब पास्टर से चंगा नहीं है, ये तो पास्टर इतना हुआ। हम सभी सुनो मेरी बात, एक मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का दास, हमेशा उसके लिए प्रेयर करो। कभी अपने शब्दों से उसे कर्ज मत करो, क्योंकि जब आप उसे वचन बोलते हैं तो आपकी लाइफ में वो कर्ज वापस आता है। हालेलुया। कोई भी बहन, कोई भी भाई, जब हम किसी की खिलाफत करते हैं, चाहे हम गुप्त में कर रहे हैं, चाहे हम कमरे में कर रहे हैं, चाहे हम बाहर कर रहे हैं, चाहे हम अंदर कर रहे हैं, वो सारी बातों का हिसाब हमसे परमेश्वर लेगा। एक बात याद रखना हमेशा। हालेलुया। उन सारी बातों का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। जो हमने गुप्त में की, जो हमने जैसे भी की, परमेश्वर हमसे वो हिसाब लेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सीधा हो। अगर तू खुदा के साथ सीधा है तो खुदा तेरे साथ सीधा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन को सीधा कर। समझ आ रही है आपको? हम कितने भी आत्मिक ऊपर से बन जाए, मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं,
हम असली वो हैं जो हम अकेले में हैं। हालेलुया। जब फोन हमारे पास होता है, जब कोई हमारे पास नहीं होता, हम असल में वो हैं जब हम अकेले में हैं। चर्च में तो सभी आत्मिक हैं, पर जब हम अकेले में होते हैं, जब हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं होते, तब अगर हम आत्मिक हैं तो हम रियल आत्मिक है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। असली पवित्रता ही वो नहीं होती कि हम पवित्रताई में चल रही है। असली पवित्रताई वो है हमें चोरी करने का मौका मिले पर हम तब भी बोले नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि खुदा मुझे देख रहा है। असली पवित्रताई वो होती है हमें पाप करने का मौका मिले पर हम फिर भी बोले नहीं, परमेश्वर हमें देख रहा है, हम पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। हम बोल तो देते हैं कि हम पवित्रताई में हैं, हम प्रभु को मान रहे हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, पर जब हमें मौका मिलता है चोरी करने का, जब हमें मौका मिलता है पाप करने का, हम कर देते हैं। तब असल में चेक होता है कि ये वो ग्रेस लेने के योग्य है, ये वो महिमा लेने के योग्य है, ये वो बरकत लेने के योग्य है या फिर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद को परमेश्वर ने परखा, उसके बहुत सारे, जस्सी के बहुत सारे बेटे थे, परमेश्वर ने बोला ये सब अयोग्य हैं, इनके टेस्ट हुए हैं, आप सबके टेस्ट हो रहे हैं। जब आप चर्च में से प्रचार सुन के जाते हैं तो सुबह आपका टेस्ट होता है, जब आपको चुगली करने का मौका मिलता है पर आप नहीं करते, जब आपको पाप करने का मौका मिलता है तो आप नहीं करते, परमेश्वर आपको अच्छे नंबर देता है। और जब आप परमेश्वर देख लेता है कि ये पास है और आगे जा रही है तो परमेश्वर आपके रैंक को बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर परखता है, परमेश्वर आपको देखता है कि कब ये चर्च जाना छोड़ती है, क्या ये बाइबल पढ़ना तो नहीं छोड़ रहा, क्या इसके जीवन में थोड़ा सा दुख दूंगी तो क्या मुझे मानना तो नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको जांचता है, वो दिन रात आपके ऊपर आंखें लगा के रखता है। कुहता में लिखा मेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। वो आपको देखता है, वो आपको परखता है, वो आपको जांचता है। और यदि आप परफेक्ट निकलते हैं, भले निकलते हैं, उसकी नजर में अच्छे निकलते हैं, वो आपकी लाइफ में अनुग्रह और कृपा देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप सबको अगर खुदा की कृपा चाहिए, इंसानों की नहीं, अगर आपको परमेश्वर की कृपा चाहिए तो अपनी लाइफ को, अपने पड़ोसी को बोलो अंदर से सीधा कर, बोलो अंदर से सीधा हो, बोलो दिल से सीधी हो, अंदर से सीधा हो। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारा मन सीधा है तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा है। हालेलुया। यदि हमारा मन अंदर से बुराई से भरा हुआ है तो हम कितनी भी बंदगी कर ले, कितनी भी प्रे कर ले, कितने भी रोजे रख ले, हमारी सफलता हमारे पास नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर कहता जो बाहर, जो अंदर जाता है वो तो निकल जाता है, पर जो मुंह से, अंदर से मुंह से निकलता है वो सदा याद रहता है, वो पाप होता है। हालेलुया। आपके मन में जो होगा वो आपकी जुबान पर आएगा। अगर आपके मन में बुराई है तो वो आपकी जुबान पर आएगी, अगर आपके मन में अच्छाई है तो वो भी आपको नजर आएगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा मनुष्य अपने फलों से जाना जाएगा, जो उसके फल होंगे। कौन से फल? आत्मा के 9 फल बाइबल में लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। अगर एक व्यक्ति उनमें 2 ही अपना लेना तो अपनी लाइफ में बरकत ले सकता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं ले पाते? क्योंकि खुदा का वचन कहता है तेरा जो मन है वो सीधा नहीं है। हालेलुया। पास्टर जी मैं सारा कुछ छड़ देनी है और अगले दिन वही काम कर रहा है तो कौन सा आपने छोड़ा? मैं आज तो तौबा करनी है, मैं आज तो अपने जीवन को नया करनी है, और तीजे के दिन फिर वही काम, और तू ते छड़ता ही है काम, पता नहीं मैनू विचों की हो जाता। अगर खुदा पाप का हिसाब तुरंत ले ले तो इंसान कभी भी पाप ना करे। हालेलुया। अगर खुदा बोले जिस दिन तूने गंदा देखा तेरी एक आंख अंधी हो जाएगी, कभी इंसान पाप नहीं करेगा। हालेलुया। बोलेगा नहीं नहीं अंधा हो जाऊंगा मैं। परमेश्वर आपके पाप को देखकर आपको सजा देता है तब, पर वो जब देता है तो सब कुछ याद आता है। हालेलुया। इसलिए सीधे हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो सीधा हो, अपने मन को सीधा कर, क्योंकि परमेश्वर तुझे ब्लेस करना चाहता है, तुझे आशीषित करना चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदावन से बरकत चाहते हैं प्रभु के बच्चों, तो अपने दिलों को सही करो। इसमें जो कचरा भरा हुआ है ना, मैं अपनी सासू नू नहीं बुलाना, मैं अपनी ओनू नहीं बुलाना, मेरे ना उन्हें इतना कीता, ये सारा कचरा बाहर निकालो ताकि खुदा की रूह आपके अंदर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। पहले पहले बहुत लड़ाई होती थी, अब कम होती है। अगर आपकी गली के पास किसी ने कचरा फेंक दिया तो इतनी गाली निकालती थी बहनें, आज से 2-3 साल पहले, अभी कम होती है, बहुत गाली निकालती थी, साढ़े घर दे के किता ते किता किता। हालेलुया। ऐसी बातें, गुस्से में गाली निकालना, खिजना एक दूसरे के ऊपर, ये सारी चीजें पता चलती है कि आपके मन में जो कुछ है वो बाहर आया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को सही करो, उसमें वचन डालो, उसमें प्रेयर डालो, उसमें माफी डालो, उसमें तौबा डालो, एक दूसरे के लिए प्रेयर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मोहल्ले के लिए प्रार्थना करो, मोहल्ले की उन्नति के लिए प्रार्थना करो, सेवकों के लिए प्रार्थना करो। कभी सेवक को जज मत करो कि वो ऐसा तो वो ऐसा है। अगर आप उन्हें जज करें, उससे बढ़िया है कि आप उनके लिए प्रेयर करें कि खुदावन ये जैसा भी है ये प्रभु तेरे काम को करे। हालेलुया। इसे सीधा कर, इसे ब्लेस कर। अगर हम अपनी लाइफ को किसी को जज कर ले, किसी को बुरा बोल रहे हैं, तो कभी प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता के आत्मिक पिता बोलते हैं कि जब हम पाप करते हैं, हम मीठा लेते हैं, पर उस मीठे को लेने के बाद अंदर वो जहर बन जाता है। हालेलुया। जब हम चुगली करते हैं हमें अच्छा लगता है, जब हम झूठ बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, जब हम कभी कोई बहनें होती 4-5 घर की बुराई ना कर ले उनका पेट नहीं भरता, खाने के साथ उनका पेट नहीं भरता, बुराई के साथ उनका पेट भरता है, पर वो नहीं जानती जहर उनके अंदर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को सीधा करो, अपनी लाइफ को सीधा करो, परफेक्ट बनाओ। उसमें जो आपने कचरा मचरा भरा है उसे बाहर निकालो। टीवी की जिंदगी, सीरियल की जिंदगी से बाहर आओ, रियलिटी में आओ, क्योंकि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। हालेलुया। अगर हम बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे, नफरत बोएंगे तो नफरत काटेंगे, अच्छा बीज बोएंगे हम अच्छा काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से एक प्रार्थना करें और वायदा करें। खुदावन से एक वायदा करे कि खुदावन तेरा आत्मा आज मेरी जिंदगी में कार्य करे, मेरे दिल मेरे मन को सीधा कर, सारी बुराई निकाल दे। मैं अपने मन को, अपने दिल को तेरे आगे डेडिकेट करती हूँ, समर्पित करती हूँ। मेरे मन को साफ कर, मेरे दिल को साफ कर। हाथों को उठा के मांगे सब लोग, परमेश्वर से मांगे और प्रार्थना करें। बाइबल कहती सीधा मन यहोवा के तुल्य है, वह उसके मूल्य है, और टेढ़ा मन यहोवा खुश नहीं है टेढ़े लोगों से। खुदा को बोलो, खुदा मुझे अंदर से सीधा कर, मेरे अंदर हेरा फेरी, लालच, चुगली, क्रोध, हंकार, विरोध सब कुछ निकाल दे। हाथों को उठा के प्रार्थना करें चर्च। अगर आपका मन सीधा हो गया ना, तो आपको लिख लेना, आपको ब्लेसिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका मन शांत हो गया, अगर आपका मन प्यार से भर गया, अगर आपके मन से सारा वो कचरा निकल गया, तो आप नई शुरुआत को अपनी लाइफ में देखेंगे। खुदा को बोलो, खुदा मेरे मन को साफ कर, मेरे हृदय को साफ कर, मेरे मनों में से सब बुराइयों को, सब चीजों को, व्यभिचार को, गंदगी को, गंदे कामों को, चुगलियों को, क्रोध को, विरोध को निकाल। परमेश्वर से मांगे और प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मांगे 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 मांगे, अपने दिल पर हाथ रख के मांगे। खुदा को बोलो, खुदा मुझे शुद्ध कर दे, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को साफ कर। परमेश्वर, मैं तेरी हुजूरी में आई हूं, मैं तेरी हुजूरी में आया हूं। परमेश्वर, इस मन को शुद्ध मांगे, खुदावन से मांगे। याद रखे चर्च, आपकी लाइफ तब तक पाप में अगर आप रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में अनुग्रह नहीं होगा।
दो मन वाले मत बनो, नफरत वाले मत बनो, अपने मन में उन चीजों को मत डालो। अगर आपकी आपकी लाइफ में आपका किसी ने भला किया तो उसके लिए नफरत मत रखो। आप अपनी लाइफ में अगर आपको किसी ने ब्लेस किया तो उसकी ब्लेसिंग को जो उसने किया उसे याद रखो। अपने मन को खुदावन के आगे दो, खुदा को बोलो, खुदा इस मन में से सब बुराई को निकाल दे, सब विरोध को निकाल दे, सब क्रोध को, अहंकार को निकाल के मेरे मन को शुद्ध कर दे परमेश्वर। बोलो बोलो, सारी चर्च प्रार्थना करो हाथों को उठा के। आज अपने मनों पर फोकस डालो, ध्यान दो अपने मन पर, कौन सी चीजें आपके मन में है, कौन सी बुराइयां आपके मन में भरी हुई है, कौन सा वो पाप है जो रोज आप कर रहे हैं, कौन सी वो चीजें हैं। दाऊद कहता, मुझे परख और मुझे जांच ताकि मैं तेरे विरुद्ध में कोई पाप न करूं। हे मेरे परमेश्वर, हमारे मनों को शुद्ध कर। हे मेरे परमेश्वर, हमारी चर्च को अपने लहू से धो परमेश्वर, हमारी चर्च को अपने लहू से धो परमेश्वर। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए सब लोग, अपने स्थानों पर खड़े होकर खुदावन से मांगे। आपकी आवाज ऊपर होनी चाहिए चर्च। अपने मुंह को खोलकर सब लोग ऊंची आवाज से खुदा को बोलो, खुदावन मेरे मन को शुद्ध कर दे, इस मन में से सारी बुराई को निकाल दे। वो चीज मांगे मांगे सब चर्च। खुदा को बोलो, खुदा मेरे मन से सारी नफरत, गुस्सा, क्रोध, विरोध, जलसी, घमंड, ईर्ष्या निकाल के मेरे मन को सीधा कर परमेश्वर, मेरे मन को सीधा कर परमेश्वर। हमारी चर्च को अपने लहू से धो परमेश्वर। वो चीज खुदावन, इस मन को शुद्ध कर खुदावन, इस मन को शुद्ध कर खुदावन। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, खुदावन इस मन को शुद्ध कर, इस मन को शुद्ध कर परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरे लहू की घोषणा करते हैं, तेरे लहू की घोषणा करते हैं खुदावन। तेरे लहू को मांगते हैं अपनी बॉडी पर खुदावन, तेरे लहू को मांगते अपनी स्पिरिट पर खुदावन, तेरे लहू को मांगते हैं परमेश्वर। हमें अपने लहू से धो परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो परमेश्वर। प्रभु अब अपने लहू से धो परमेश्वर, इस कलीसिया को अपने लहू से धो, हमारे विचारों को, हमारी सोचों को अपने लहू से धो परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें सब चर्च। बोलो, खुदावन मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर, हम पापी हैं, हम पर दया कर। हमारे जीवन के ऊपर अपने लहू की धारा को लगा, हमारे मन के ऊपर अपने लहू की घोषणा को लगा खुदावन, हमारे जीवनों पर अपने लहू की धारा को लगा खुदावन, हमारे जीवनों पर अपने लहू की धारा को लगा खुदावन। तेरा लहू हमें शुद्ध करे खुदावन, तेरा लहू हमें पवित्र करे खुदावन, तेरा लहू हमें नया करे खुदावन, तेरा लहू हमें नया करे खुदावन, तेरा लहू हमें नया करे खुदावन। अपने मुंह को खोल कर बोलो, तेरा लहू मुझे नया करे परमेश्वर, तेरा लहू मुझे शुद्ध करे परमेश्वर, तेरा लहू मुझे शुद्ध करे परमेश्वर, तेरा लहू मुझे नया करे परमेश्वर, तेरा लहू मुझे शुद्ध करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे लहू की जय हो, तेरे खून की जय हो, तेरे लहू की जय हो परमेश्वर, तेरे खून की जय हो खुदावन। परमेश्वर धन्य है वो लोग, बाइबल कहती जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु से मांगे, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे गलतियों को माफ कर दे, मुझे अंदर से सही कर दे, मुझे दिल से सही कर दे परमेश्वर, मेरे मन को सीधा कर दे परमेश्वर, मेरे दिल को सीधा कर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें अपने लहू से दो, तेरे लहू के वसीले होगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाते रोगी शिफा, तेरा लहू, बोलो परमेश्वर, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, बोलो बोलो आंखें बंद करके, तेरा लहू के वसीले तालियों के साथ, होगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से आगे रोगी
परमेश्वर मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। बोलो परमेश्वर मेरे दिल को अपने लहू से धो, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर तेरा लहू आए। अपने मुंह को खोलकर उसके लहू की घोषणा करी। याद रखना, जब जब आपको पाप सताए अपने मुंह से उसके लहू की घोषणा करें। बोलो यीशु तेरे लहू से मेरे पाप धुल जाए, तेरे लहू से मेरे बच्चों के पाप धुल गए हैं, तेरे लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं। प्रेयर में जाए सब लोग। याद रखना, अगर आपका दिल सीधा है, आपका मन सही है, तो आपकी लाइफ में बड़ी ग्रेस आ रही, बड़ी बरकतें आ रही हैं। अपने आप को खुदा के लहू में छुपाएं। पिता मैं अपने परिवार को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने बच्चों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने घराने को तेरे लहू में छुपाता हूँ, पूरी चर्च को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदावन अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर हमें अंदर से शुद्ध कर, हमें अंदर से पवित्र कर। बोलो खुदावन मुझे अंदर से शुद्ध कर, अंदर से पवित्र कर, अंदर से नया कर, अंदर से अपने लहू से धो। परमेश्वर तेरा आत्मा पूरी चर्च पर आए। हाथों को उठाए, अपनी बीमारी वाली जगहों पर हाथ रखें, जहां पर आपको रोग है हाथ रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूं खुदावन का स्पर्श आपको छू रहा है राइट नाउ। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको चिंता रहती है, अपने सिर पर हाथ रखें। कोई भी इस प्रेयर को नॉर्मल मत ले, हाथों को उठाकर अपनी बॉडीज पर हाथ रखें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आज अगर आपने तौबा करने का फैसला किया है, अपने मन को सही करने का फैसला किया है, याद रखना चर्च में एक बार फिर बोलना चाहता हूं प्रभु की आत्मा से, हमारे दिलों को, मनों को परमेश्वर जानता है। मैं घोषणा करता हूं, जहां पर आपका हाथ रखा हुआ है, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, गवाहियों के साथ वापस आओ। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने पाए यीशु के नाम में, आपकी हड्डियां नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, सिर के रोग आपकी बॉडी को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में, कानों के रोग आपकी बॉडी को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में, सारा डिप्रेशन, सारी स्ट्रेस आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। आपके सिर को खुदावन का रूह छुए और हील करे यीशु के नाम में, आपकी बॉडी को खुदावन का रूह छुए और हील करे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, आपके दिलों के ऊपर प्रभु का लहू आए और आप नए हो जाए यीशु के नाम में। आपकी सोचें, आपके विचार, आपके शब्द नए हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन बिताए यीशु मसीह के नाम में। आपकी पहला प्यार, आपका पहला और आखिरी प्यार प्रभु यीशु मसीह हो यीशु मसीह के नाम में। आपका पहला और आखिरी प्यार प्रभु यीशु मसीह हो यीशु मसीह के नाम में। आपका सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हो यीशु के नाम में। आपके दिलों में से सारी बुराई खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके मन सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, बाइबल में लिखा मत्ती 5 उसकी 2-3 अध्याय में, धन्य है वे लोग जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे। आज अगर आपने फैसला किया अपने मन को शुद्ध करने का, दर्शन विजन आपको आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप उसके विजन्स को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। शांति आपको और आपके परिवारों का हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। शांति आपके और आपके परिवारों का हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। मर्सी आपका और आपके परिवारों का हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। कोई बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई बैड न्यूज आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई फेलियर आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे बपतिस्मे के लिए तैयार कर और मेरे मन को नया कर। मेरे मन से सारी बुराई को खत्म कर। खासकर जवान बेटे और बेटियां अपने मनों को प्रभु को दे, क्योंकि अगर आपका मन प्रभु के सामने सीधा है, आपकी लाइफ में वो बरकत आएंगी जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाकर खुदावन से बोले, खुदावन मेरे मन को सही कर, सीधा कर, मेरे विचारों को सीधा कर। याद रखना चर्च, मैं आपको ज्यादा कोई सरमन देने के लिए नहीं है, बस एक बात आपको बताने के लिए हूं। यदि आपका मन खुदा के प्रति सही है, आपकी लाइफ में प्रभु का अनुग्रह सदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए खुदा के प्रति सीरियस और सही हो जाए, उसकी नजर में सीधे हो जाए, उसकी नजर में सही हो जाए। हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
जिस घर से ये स्वीट आई है खुदावन, उस घर को बहुत सारी बरकत देना। जितने लोग खाएं खुदावन, वो बरकत को प्राप्त करें। हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। याद रखना अगले फ्राइडे प्रभु भोज है और आपने फास्टिंग करना है। शुक्रवार के दिन आपने फास्ट करना है, अगले फ्राइडे क्योंकि प्रभु भोज होगा। आपने फास्ट करके चर्च में आना है। 5 बजे खोलना है तो खोल लेना, 4 बजे पर आपने फास्टिंग जरूर करना है जिन्होंने प्रभु भोज लेना है। आप उस मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। पूरा हफ्ता जिसको आपने माफ नहीं किया उसे माफ करें, जिसके आपके मन में किसी के लिए बुराई उसे खत्म करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करें। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं का खुदावंद रहूंगा। जो वफादार होगा वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावंद रहूंगा।